नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट की दिन भर की जो हलचल होती है वो सिर्फ शोर शराबा है या फिर वो हमें कोई कहानी सुनाती है? तो आज हम 21 अप्रैल 2026 के दिन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के हर एक मूव को डिकोड करेंगे, ये जानने के लिए कि बाजार ने हमें क्या संकेत दिए। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए मार्केट की चाल बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ कंफ्यूजिंग लाइनें होती हैं। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि हर दिन मार्केट एक कहानी कहता है? बिल्कुल, इसमें किरदार होते हैं, एक प्लॉट होता है और कुछ छिपे हुए सुराग भी। तो चलिए आज इसी कहानी को डिकोड करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह की पहली घंटी के साथ। किसी भी दिन का जो पहला घंटा होता है ना, वो अक्सर पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। आज दिन की शुरुआत किसी घबराहट या बड़ी गिरावट के साथ नहीं हुई। बाजार एकदम शांत और पॉजिटिव खुला। और यही था कहानी का पहला सुराग कि आज का दिन बेचने वालों यानी बेयर्स का नहीं, बल्कि खरीदने वालों यानी बुल्स का हो सकता है। अच्छा, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग बाजार को नीचे गिराना चाहते थे, मतलब जो सेलर्स थे, वो कमजोर पड़ गए थे। और जो लोग बाजार को ऊपर ले जाना चाहते थे यानी बायर्स, वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो शुरुआती कॉन्फिडेंस था वो एक साफ सुथरी ट्रेंड में कैसे बदला। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत ही अहम होते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। दिन शुरू होते ही सुबह 9:30 बजे तक बाजार ने अपनी दिशा लगभग तय कर ली थी। कहानी का प्लॉट अब बिल्कुल साफ हो रहा था। आज का रास्ता ऊपर की तरफ था। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं हायर हाई और हायर लो पैटर्न। आसान भाषा में समझते हैं, ये ऐसा है जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, मतलब हर नया कदम पिछले वाले से थोड़ा ऊपर, और वो कभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं आता। इससे पता चलता है कि बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि जब भी मार्केट जरा सा भी नीचे आता था, वो उसे खरीदने का एक मौका समझ रहे थे और बस मार्केट को ऊपर और ऊपर धकेलते जा रहे थे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई। 24,400 का जो लेवल पहले बाजार के लिए एक दीवार, मतलब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही एक मजबूत फर्श यानी सपोर्ट बन गया। और जब दीवार फर्श बन जाए ना, तो ये बायर्स की असली ताकत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल संकेत होता है। अब आते हैं कहानी के बीच के हिस्से में। ये वो वक्त था जब बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से बाजार में एंट्री ले रहे थे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब बाजार रॉकेट की तरह सीधा ऊपर भागता है तो वो अक्सर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाता है। लेकिन जब बाजार धीरे धीरे कदम दर कदम ऊपर चढ़ता है तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ ट्रेंड है। बाजार ने भी बिल्कुल यही किया। वो थोड़ी देर के लिए एक छोटे से दायरे में रुका, मानो लंबी दौड़ से पहले कोई गहरी सांस ले रहा हो, और फिर अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखी। इसे बुल फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं और ये अक्सर एक इशारा होता है कि तेजी अभी बाकी है। इसका सीधा सा मतलब ये था, स्मार्ट मनी यानी जो बड़े और जानकार निवेशक हैं, वो पूरे विश्वास के साथ खरीद रहे थे। वो बाजार के नीचे एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर रहे थे, जिससे ट्रेंड की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब दोपहर में बाजार की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आई। अब हमारी टाइमलाइन पर दोपहर 1:30 बजे का समय देखिए। यहां मोमेंटम एक्सपेंशन शुरू हुआ, मतलब बाजार ने अचानक रफ्तार पकड़ ली, जैसे कार ने टॉप गियर लगा लिया हो। इस तूफानी तेजी के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, शॉर्ट कवरिंग, मतलब जो लोग बाजार गिरने पर दांव लगाकर बैठे थे, वो अपनी हार मानकर जल्दी जल्दी शेयर वापस खरीदने लगे। और दूसरी, फ्रेश लॉन्ग्स, यानी नए बायर्स तेजी देखकर दौड़ में शामिल हो गए। इन दोनों ने मिलकर एक सुनामी जैसी लहर बना दी। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि उस दिन की कहानी असल में थी क्या। ये बायर्स के लिए एक तरफा जीत थी, जहां सेलर्स को कोई मौका ही नहीं मिला। दिन तो खत्म हो रहा था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बाजार का बंद होना हमें आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी सुराग देता है। और दिन का अंतिम परिणाम ये रहा, निफ्टी 21 पॉइंट्स की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बायर्स की जीत का स्कोर कार्ड है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर दिन के आखिर में लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने लगते, तो इसका मतलब होता कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन यहां क्या हुआ? बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट के पास बंद हुआ, जिसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस को अगले दिन के लिए भी होल्ड करने को तैयार थे। तो ये टेबल, ये एक नज़र में पूरे दिन की कहानी बता देती है।
यहाँ साफ नजर आता है कि कैसे ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक बाजार पर बायर्स का कंट्रोल लगातार मजबूत होता चला गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि बाजार हमेशा इशारे करता है, संकेत देता है, हमें बस उन्हें पढ़ना सीखना है। आज के संकेत क्या थे? एक मजबूत ओपनिंग, सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता हुआ पैटर्न और दिन के हाई के पास एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग। आज की कहानी तो बायर्स के नाम रही, लेकिन बाजार हर दिन एक नया पन्ना लिखता है। तो सवाल ये है कि क्या हम अगली कहानी के संकेतों को पढ़ने के लिए तैयार हैं?